लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और लड़ाई लड़ने के साथ जब तक ये आरोप मेरे ऊपर है, मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं और अपने पद पर उपाध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर रहा हूं। हमने उन कागज को तस्दीक की और तस्दीक की तो जब पाया कि वाकई में कब्रिस्तान है, ये जो कह रहा बिल्कुल सही कह रहा, तो उसकी हक की लड़ाई लड़ी गई और हक का भी साथ दिया। जैसे मोहम्मद तैयब उस क्षेत्र के सभासद थे, उनको बुलाया। उसके बाद उसके बगल के सभासद ताज बाबा राइन थे, उनको बुलाया कि हमारा इसमें साथ दीजिए अहले मुसलमान होने के नाते। उसके बाद आसिफ सभासद जो थे वो वकील हैं, वकील होने के नाते भी उनको मैंने बुलाया कि आप देख लो कोई एग्रीमेंट हो रहा है, यह एग्रीमेंट ये चाहते हैं, इसका मसौदा हमारे पास भेजा है, कमेटी के पास भी रख दिया है, लीगल प्रोसीजर क्या है, क्या हम लोग ये समझौता करें 60% कब्रिस्तान को मिले। ये हमारे सादिक हुसैन साहब ने कोतवाली के अंदर ये अल्फाज कह दिए थे कि 60% कब्रिस्तान को दे दिया जाए और 40% आप लोग, तब तो ये समझौता हो पाएगा। तो काफ़ी दिन ये पड़ा रहा और लटका रहा और ये समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद सादिक हुसैन की बात पर कमाल फारूकी जो इस दुनिया में नहीं रह गए, मरहूम हैं, उन्होंने बुलाया कि आपका आशीष गुप्ता का क्या मसला है। तो हमने कहा ये मामलात हैं और ये है, अगर हमारी बात से और हमारे महामंत्री की बात से सहमत हैं और वो चाहते हैं कि महामंत्री जो कह रहे हैं अगर उससे सहमत हैं तो आगे बात बढ़ाइए, वरना बात का कोई मकसद नहीं है। कहीं की लड़ाई में 60-40 का सौदा हमारी कमेटी के हिसाब से और हमारे हिसाब से बुरा नहीं है। दीवानी में मुकदमा लड़ता, पता नहीं मेरे हक में फैसला जाता या उसके हक में फैसला जाता, 100 साल बाद अगर फैसला होता तो उससे कब्रिस्तान का क्या फायदा। लड़ाई में 60-40 का सौदा हमारी कमेटी के हिसाब से और हमारे हिसाब से बुरा नहीं है। दीवानी में मुकदमा लड़ता, पता नहीं मेरे हक में फैसला जाता या उसके हक में फैसला जाता, 100 साल बाद अगर फैसला होता तो उससे कब्रिस्तान का क्या फायदा। अवाम ने चंदा दिया, मैं अवाम को आना पाई से चंदे का पूरा सच जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी किसी वक्त किसी समय आ जाए, 1 घंटे का समय दे, आना पाई का हिसाब मैं दूंगा। आना पाई का हिसाब, 1 पाई का अगर गबन होगा तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। अब मैं इन्हीं बातों के साथ में फिर आप लोगों से कहता हूँ कि ये जो पुरडंडा हो रहा है, इस पुरडंडा के जैसे पुरजोर उन्होंने आवाज़ उठाई है, आप लोग भी सच्चाई को उजागर कीजिए। कहिए तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। कोतवाली कितनी मरतबा गया, SDM के पास कितनी मरतबा गया, मैं लड़ रहा हूँ और लड़ाई लड़ने के साथ जब तक ये आरोप मेरे ऊपर है, मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और अपने पद पर उपाध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर रहा हूँ। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि ये जो भी कमेटी का फैसला था ये अहले मुसलमान का था। पूरे 14 लाख मुसलमान हमारे वहाँ 14 लाख से नहीं पूछा जाता था, इसीलिए हमारी कमेटी, हमारा संविधान और हमारा मसौदा जो तैयार हुआ लोगों से पूछ के तैयार हुआ और लोगों की इसमें रजामंदी शामिल थी। जब 10 साल थे, 15 साल थे, वो कब्रिस्तान नहीं खाली पड़ा गया। एक नईम भाई और सादिक भाई, जावेद भाई, चीनू भाई, सरताज भाई, उनकी पूरी टीम ने, आलिम जाबा साहब ने, तैयब साहब ने, इन लोगों ने, फैसल मुख्तार साहब ने, सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके कोतवाली के चक्कर काट काट के, तब ये लोग कहाँ थे। इन लोगों ने कमेटी 100% सच है, ईमानदारी से काम कर रही। मैं उसको बढ़ाने का और नगर के लोगों से कहूँगा, शहर के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ताउन करें, आगे बढ़ाएं। ये लोग इस्तीफा दे रहे थे, मैंने इनको रोका कि जो अगर आपके घर में सांप निकल आए तो आप सांप को मारिए, घर छोड़ के न जाइए। हमें सांप मारने की ज़रूरत है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उन सांपों को मारिए। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए और उसमें कोई हमारी कमेटी का कोई राइट नहीं कि 1 इंची ये ज़मीन बेच लें। अहले मुसलमान की ज़मीन है, कमेटी हमने गठित की है, उसका मसौदा तैयार किया है। जो अगर किसी की क्षमता हो आके ले ले, आशीष गुप्ता से और उन लोगों से ले ले। हम लोगों ने तैयार की। जिला प्रशासन से अपील करता हूँ कि इनको सबक सिखाया जाए और इनके ऊपर कड़ी, इनके मोबाइल सर्वेलेंस उस पर लगाए जाएँ, जो इनके मोबाइल कहाँ बात करते हैं, कोई बड़ी घटना हमारे जिले में न कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग